ये कहानी दो ऐसे अजनबियों की है जो एक सुनसान और बर्फीले इलाके में बुरी तरह फंस जाते हैं। वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढके हुए पहाड़ी नजर आते हैं और बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में बगैर खाने और पानी के उनका ये सफर जिंदगी और मौत की जंग बन जाता है। कहानी के आगाज में हमें एलेक्स नाम की एक निहायत खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है। अगले ही दिन उसकी शादी है, जिसके लिए इसका जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना बहुत जरूरी है। इसी एयरपोर्ट पर हमारी नजर टूल नाम के एक नौजवान पर पड़ती है जो पेशे से एक डॉक्टर है। उसे भी हर सूरत न्यूयॉर्क जाना है क्योंकि उसे अपने एक मरीज का जरूरी ऑपरेशन करना है। मगर इसी वक्त उन्हें एक बुरी खबर मिलती है कि उनकी फ्लाइट जा चुकी है और अगली फ्लाइट उन्हें कल ही मिल सकेगी। टोल वहीं खड़ी एक लड़की से कह रहा होता है कि उसे हर हाल में न्यूयॉर्क पहुंचना ही पड़ेगा। एलेक्स भी इसकी ये सारी बातें सुन लेती है। वो टोल के करीब आती है और कहती है कि मुझे भी न्यूयॉर्क जाना है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लें। इसके बाद वो दोनों एक बूढ़े इंसान के पास पहुंचते हैं और वहां से अपना प्राइवेट प्लेन बुक कर लेते हैं। फिर ये सब इस प्लेन में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ मजे की बात यह है कि पायलट का एक पालतू कुत्ता भी उनके सफर में साथ होता है। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उस पायलट की तबीयत खराब होने लगती है। टूल फौरन उसकी मदद के लिए आगे आता है, मगर तब तक पानी सर से ऊपर जा चुका था। इसी अफरा तफरी में इनका प्लेन एक ऊंचे पहाड़ से टकरा जाता है और बुरी तरह क्रैश हो जाता है। हादसे में उस पायलट की जान चली जाती है। टोल, एलेक्स और वो कुत्ता किसी तरह मौत के मुंह से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो भी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। जब टोल प्लेन के मलबे से बाहर निकलता है तो वो हैरान रह जाता है कि आखिर वो लोग किस सुनसान जगह पर आ गिरे हैं। वो जोर जोर से चीखकर मदद मांगता है, लेकिन वहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। हर तरफ बस बर्फ की सफेद चादर और पहाड़ थे। उसके बाद टूल उस पायलट की लाश को बाहर निकालता है और उसे बर्फ के अंदर ही दफना देता है। दूसरी तरफ एलेक्स अभी तक होश में नहीं आई थी। टूल उसके जख्मों पर पट्टी बांधता है। वहां का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा कम था, इसलिए वो लोग वहीं आग जला लेते हैं और कुछ देर के लिए आराम करने लगते हैं। अगले दिन टूल को आसमान में एक जहाज उड़ता हुआ नजर आता है। वो बगैर देर किए फ्लेयर गन चला देता है ताकि उड़ते हुए जहाज को उनका सिग्नल मिल जाए, लेकिन वो जहाज इतनी ऊंचाई पर था कि बगैर कुछ देखे सीधा अपने रास्ते पर चला जाता है। एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि कल उसकी शादी होनी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पीछे क्या हंगामा मचा होगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उन्होंने किसी को इस प्राइवेट जहाज वाले सफर के बारे में बताया तक नहीं था। टूल उसे समझाता है कि अब हम इस जगह पर पूरी तरह से कैद हो चुके हैं क्योंकि तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा और मेरे फोन में कोई नेटवर्क नहीं है। इस पर एलेक्स कहती है कि हम इस तरह हार मानकर चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमारे पास खाने पीने का सामान भी खत्म होने वाला है, इसलिए हमें खुद ही चलकर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। टूल इसे रोकता है और कहता है कि बाहर की सर्दी हमारी जान ले लेगी और हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम यहीं रुककर किसी के आने का इंतजार करें। खैर, दोनों इस मलबे के अंदर ही कुछ दिनों तक मदद की राह देखते हैं। तकरीबन 4-5 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई फरिश्ता उनकी मदद को नहीं आता। तब एलेक्स फिर से बोल पड़ती है कि अगर हम इसी तरह किस्मत के भरोसे बैठे रहे तो बगैर कुछ किए ही मर जाएंगे। वैसे भी हमारे पास बस चंद दिनों का राशन बचा है, इसलिए हमें कम से कम एक बार तो बाहर निकलकर अपनी किस्मत आजमानी ही चाहिए। इसकी ये बातें सुनकर टूल मान जाता है, लेकिन वो एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे जख्म अभी भरे में ही हैं, तुम यहीं रुको, मैं अकेला ही बाहर का जायजा लेकर आता हूँ। इसके बाद टूल अकेला ही बाहर के सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन मीलों तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ के पहाड़ ही नजर आ रहे थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब टूल बुरी तरह थक जाता है तो वो वापस लौटने का फैसला करता है, मगर तभी अचानक इसका पांव फिसल जाता है और वो तेजी से नीचे की तरफ लड़कने लगता है। नीचे एक बहुत ही गहरी खाई थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि टूल कुछ पत्थरों के बीच फंस जाता है और खाई में गिरने से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स टूल के मोबाइल में उसकी कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही थी। अचानक वहां एक खूंखार जंगली जानवर आ धमकता है। इसे देखते ही पायलट का कुत्ता जोर भौंकने लगता है और उस पर हमला करने के लिए बाहर दौड़ता है, लेकिन वो जंगली जानवर बहुत ताकतवर था और वो कुत्ते को लहूलुहान कर देता है। उसके बाद वो जानवर एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। ये सब देखकर एलेक्स की जान खुश्क हो जाती है। वो घबराहट में जल्दी से फ्लेयर गन निकालती है और सीधा उस जानवर के सर के ऊपर फायर कर देती है। गोली की आवाज से डरकर वो जानवर वहां से भाग खड़ा होता है। कुछ ही देर में टूल भी वहां वापस आ जाता है।
एलेक्स फौरन उसे इस खौफनाक जानवर के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने इसके सर पर गोली मारी है, इसलिए वो यकीनन आसपास ही कहीं मरा पड़ा होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। टोल बाहर जाकर देखता है तो थोड़ी ही दूरी पर उसे वो जानवर मुर्दा मिल जाता है। वो उसे उठाकर अंदर ले आता है और फिर दोनों मिलकर उसका गोश्त पकाते हैं। इतने दिनों की भूख के बाद उन्हें कुछ ढंग का खाना नसीब हुआ था। उन्होंने कई दिनों से इतना लजीज खाना नहीं खाया था, इसलिए वो बचा हुआ खाना अपने बैग में संभाल कर रख लेते हैं ताकि आगे के सफर में वो काम आ सके। तभी एलेक्स एक आइडिया देती है कि हमें इस चट्टान से नीचे उतरना चाहिए। मुमकिन है कि वहां जाने से तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ जाए, क्योंकि इस जहन्नुम से बाहर निकलने का यही वाहिद तरीका बचा है। लेकिन टूल इस बात से बिल्कुल राजी नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ नेटवर्क आना नामुमकिन है, ये जगह दुनिया की नजरों से बहुत दूर है और अगर हम नीचे गए तो सर्दी हमें जमा देगी। इस पर एलेक्स सख्त लहजे में कहती है कि वो मौत फिर भी बेहतर होगी, कम से कम हमें ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की थी, और हम आखिर यहाँ और कितने दिन जिंदा रह लेंगे? मुश्किल से 15 या 20 दिन, क्योंकि हमारा खाना खत्म होने के करीब है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन टोल अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बात पर दोनों के दरमियान तेज बहस हो जाती है और दोनों गुस्से में मुंह मोड़कर वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह एलेक्स जल्दी उठती है और इस कुत्ते को साथ लेकर मदद की तलाश में निकल पड़ती है। बाहर बर्फीले मैदानों के सिवा दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, फिर भी वो एक झूठी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ती रहती है। इधर जब टूल सोकर उठता है तो देखता है कि एलेक्स वहां नहीं है। तभी उसकी नजर एक खत पर पड़ती है जो एलेक्स ने उसके लिए छोड़ा था। उसमें लिखा था कि मैं मदद ढूंढने जा रही हूँ और अगर मुझे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता मिला तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। लेकिन टोल को यह हकीकत मालूम थी कि वहां कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो पहले ही काफी दूर तक छानबीन कर चुका था। टोल बाहर आता है और बर्फ पर पड़े एलेक्स के कदमों के निशानात को गौर से देखता है। उसे समझ आ जाती है कि वो किस तरफ गई है। टोल इन्हीं निशानात के सहारे आगे बढ़ता है। काफी दूर जाने के बाद उसे एलेक्स नजर आ जाती है। टोल अपनी रफ्तार बढ़ाता है और कुछ ही देर में उसके पास पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एलेक्स पैदल चलते चलते बुरी तरह थक चुकी थी और सर्दी के मारे कांप रही थी। टूल उससे कहता है कि जिद छोड़ो और वापस जहाज में चलो, लेकिन एलेक्स इनकार कर देती है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, क्या पता थोड़ा और आगे जाने पर हमें कोई रास्ता मिल ही जाए, और वैसे भी वहां मलबे के पास वापस जाकर हम क्या कर लेंगे। इसलिए दोनों एक बहुत ही कमजोर सी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उन्हें एक गार नजर आती है। दोनों फौरन उसके अंदर चले जाते हैं और आग जलाकर अपनी जमी हुई जिस्म को तापते हैं। इतने मुश्किल सफर के बाद उन्हें आराम करने के लिए ये गार किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। दोनों बुरी तरह थके हुए थे, इसलिए उन्हें फौरन नींद आ जाती है। अगली सुबह उठकर वो फिर से अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें मदद का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो अपनी दूरबीन निकालकर आसपास का जायजा लेते हैं। तभी उन्हें बहुत दूर कोई चीज चमकती हुई नजर आती है। वो चमक काफी दूर थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बची खुची हिम्मत जमा करके उस तरफ चलने लगते हैं। बहुत देर तक चलने के बाद वो आखिरकार उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। नीचे एक बहुत ही गहरी खाई थी जिसमें बर्फ पिघल रही थी और किनारे पर बर्फ की एक बहुत ही पतली सी दीवार बनी हुई थी। समझाता है कि अगर हमारा पांव जरा भी फिसला तो हम सीधे नीचे गिरेंगे, और बर्फ पर पांव फिसलना तो आम बात है, इसलिए हमें इस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। टोल कहता है कि हमें वापस जाकर उसी गार में चले जाना चाहिए। इस पर एलेक्स चिंचलाकर कहती है कि वहां जाकर हम करेंगे क्या अपनी मौत के आने का इंतजार करेंगे। इसी दौरान उन्हें एहसास होता है कि वो कुत्ता उनके साथ नहीं है, वो शायद पीछे कहीं रह गया था। टोल इस कुत्ते के पंजों के निशानात देखते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने पर टूल को एक घर नजर आता है। इस घर में कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्हें सर छुपाने और आराम करने के लिए एक पक्की जगह मिल गई थी। टूल फौरन एलेक्स को यह खुशखबरी देने के लिए दौड़ता है। एलेक्स जैसे ही टूल की तरफ बढ़ती है, उसे अचानक महसूस होता है कि वो बर्फ की एक बहुत ही कमजोर तह पर खड़ी है। एलेक्स खौफ से सुन हो जाती है और अगले ही लम्हे वो तह टूट जाती है। एलेक्स सीधी नीचे जा गिरती है। ये देखकर टूल घबरा जाता है और फौरन उसके पास पहुंचकर किसी तरह उसे बाहर निकालता है। वो उसे गोद में उठाकर सीधा उस घर के अंदर ले जाता है।
एलेक्स अभी भी बेहोश थी क्योंकि बर्फ के ठंडे पानी में गिरने से उसका जिस्म पूरी तरह जम चुका था। चूंकि टूल एक डॉक्टर था, इसलिए वो अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालता है और एलेक्स को लगा देता है। इससे उसके जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल होने लगता है और उसे होश आ जाता है। टूल उसके लिए खाना तैयार करता है जो उन्हें इसी घर में मिल गया था। एलेक्स दिल ही दिल में टूल को चाहने लगी थी। वो दिल में सोचती है कि अगर ये इंसान बुरा होता तो मुझे मरने के लिए वहीं छोड़ देता, लेकिन इसने मेरी जान बचाई और इतने लंबे वक्त से बगैर किसी लालच के मेरा साथ निभा रहा है। उसने एक बार भी मुझे गलत नियत से हाथ तक नहीं लगाया। इसके बाद वो दोनों इसी घर में तकरीबन 4-5 दिन तक रुकते हैं। एक दिन टूल घर के बाहर आग जलाने के लिए लकड़ियां काट रहा था और अंदर एलेक्स फिर से टूल का मोबाइल लेकर उसकी मर चुकी बीवी की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तभी अचानक टूल वहां आ जाता है। एलेक्स को ऐसा करते देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। एलेक्स सफाई देती है कि मैं तो बस तुम्हारी बीवी के बारे में थोड़ा जानना चाह रही थी। टूल दुखी दिल से बताता है कि उसकी बीवी 2 साल पहले एक संगीन बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से जा चुकी है। ये जानकर एलेक्स को बहुत बुरा लगता है। वो माफी मांगते हुए टूल को गले लगा लेती है। उस लम्हे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और यहीं से उनकी दोस्ती मोहब्बत के रिश्ते में बदल जाती है। दोनों बिस्तर पर जाते हैं और वो रात दोनों एक साथ मोहब्बत से गुजारते हैं। अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और काफी दूर निकल आते हैं। अब उन्हें ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा था। कड़ाके की सर्दी के बायस अब एलेक्स के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए टूल लकड़ी का एक जुगाड़ बनाता है और एलेक्स को उस पर लिटाकर घसीटते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो कुत्ता भी उनके साथ साथ चल रहा था, शायद इसी उम्मीद में कि एक दिन वो इस जहन्नम से आजाद हो जाएंगे। बहुत दूर चलने के बाद दोनों बुरी तरह थककर एक दरख्त के साए में बैठ जाते हैं। अभी तक मदद का कोई रास्ता नजर नहीं आया था और अब तो उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। दोनों ने दिल ही दिल में ये मान लिया था कि अब उनकी मौत यकीनी है। जितनी कोशिश वो कर सकते थे उन्होंने कर ली थी। अब उनके अंदर हिम्मत नहीं बची थी। भूख और थकन से उन्हें शदीद कमजोरी महसूस हो रही थी। वो बैठे बैठे ही थकन के मारे सो जाते हैं। कुछ देर बाद वो कुत्ता आता है और टूल को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन सर्दी इतनी शदीद थी कि टूल का जिस्म काफी हद तक अकड़ चुका था। वो लड़कते हुए नीचे गिरने ही वाला होता है कि अचानक खुद को संभाल लेता है। वो कुत्ता उसे अपने साथ थोड़ी दूरी पर ले जाता है। वहां से टोल देखता है कि सामने थोड़ी दूरी पर फैक्ट्री जैसा कुछ बना हुआ है। टोल जल्दी से एलेक्स के पास लौटता है और उसे आगे चलने को कहता है। इतने दिनों के बाद आज उन्हें जिंदगी की एक नई उम्मीद दिखाई दी थी। दोनों के चेहरों पर एक अलग सी खुशी थी और अपनी बच्ची आखिरी ताकत के साथ वो आगे बढ़ने लगते हैं। मगर इसी दौरान टूल का पांव वहां छुपे हुए एक जाल में फंस जाता है। इसके फंसने के साथ ही टूल को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। एलेक्स फौरन इसके पास आती है और उसे इस जाल से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। टूल इससे कहता है कि तुम मुझे यहीं छोड़कर आगे जाओ और मेरे लिए मदद लेकर आओ। बेचारी एलेक्स भूख और थकन से कमजोर थी, फिर भी वो किसी तरह एक सड़क तक पहुंच जाती है। तभी उसे सामने से एक बड़ा ट्रक आता हुआ नजर आता है। एलेक्स उस ट्रक के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो जाती है ताकि वो रुक जाए। कमजोरी के बायस एलेक्स ट्रक के सामने ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। ट्रक का मालिक गाड़ी रोक लेता है। अब इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि दोनों को एक अस्पताल में रखा गया है। टूल जल्दी से एलेक्स के कमरे में आता है और दोनों हंसते हुए बातें करते हैं, लेकिन इसी वक्त वहां एलेक्स का मंगेतर आ जाता है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। एलेक्स उसे बताती है कि अगर टूल मेरे साथ ना होता तो मैं किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच पाती। ये सुनकर वो आदमी टूल का शुक्रिया अदा करता है। टूल को समझ आ गया था कि इनका सफर सिर्फ यहीं तक था। एलेक्स की जिंदगी अलग है और इसकी दुनिया बिल्कुल अलग। इन दोनों को बिछड़ते हुए काफी दुख हो रहा था, यहाँ तक कि दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा था। लेकिन सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी कि दोनों खामोश रहते हैं और टूल वहां से चला जाता है। दिन गुजरते गए और टूल अपने उदास दिल के साथ दोबारा अपने डॉक्टर के काम में लग गया। दूसरी तरफ एलेक्स भी सिर्फ टूल को ही याद कर रही थी। एक दिन एलेक्स टूल को कॉल भी करती है, लेकिन टूल उसका फोन अटेंड नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि मेरे बात करने से एलेक्स के रिश्ते में दरार पड़ेगी। वक्त गुजरने के साथ एलेक्स टूल को कुछ तस्वीरें भेजती है। उन्हें देखकर टूल को उसकी और ज्यादा याद आने लगती है और वो खुद एलेक्स को कॉल करता है। दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। खैर, दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एलेक्स पूछती है कि आखिर तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। टूल कहता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे याद आओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा था तुम्हें भुलाने की, और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ और तुमने भी अब शादी कर ली होगी।
इस पर एलेक्स हल्के से कहती है कि मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया है और मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। मैंने तुम जैसा अच्छा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन टूल कहता है, एलेक्स मुझे माफ करना, मैं शादीशुदा हूँ और क्या हुआ अगर मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं आज भी उसी से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन सच तो ये था कि टूल भी एलेक्स को दिलो जान से चाहता था। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर रवाना हो जाते हैं। हालांकि दोनों का दिल सिर्फ एक दूसरे के लिए ही धड़क रहा था। दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए थे और एक लम्हा ऐसा आता है कि दोनों वापस मुड़कर एक दूसरे के पास जाने लगते हैं और फिर से गले लग जाते हैं। उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन अंदर से दोनों इतने खुश थे जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार को जीत में बदल दिया हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर आप किसी ऐसी सूरत हाल में फंस जाते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।